हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जिसको आप प्यार करते हैं। क्या आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे? क्या आप अपने प्यार में वो सब चीजें एक्सेप्ट करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Lovers, very good. King of Wands, King of Cups, Justice, Seven of Swords, Strength, King of Swords, Knight of Swords, Ten of Pentacles, Page of Pentacles और बॉटम ऑफ डेक के गाइस थ्री ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन मेरा ये सवाल था कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई, अगर मैं कहूं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन इतना जो है वो बिगड़ गया कि आज आपको ये समझ में नहीं आता कि अगर वो प्यार था तो ये क्या है। आप आज इतना पेन में है कि आपसे कोई भी अगर चीज पूछो तो आप खोए खोए से रहते हैं। आपका कहीं पर भी मन नहीं लगता। आपको ये आप भगवान से भी अगर पूजा कर रहे होते तो आपका ध्यान कहाँ से कहाँ चला जाता है। अगर मैं ये कहूं कि टोटली आप इस समय कंफ्यूज हैं तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। और ये कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि आपके पीठ पीछे कुछ इस तरह की चीजें हुई जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला और जब तक पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की इतनी ज्यादा सुनी कि उन्होंने आपकी वैल्यू को कम कर दिया। और प्यार में जब कोई इंसान किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर देता है तो प्यार का टूटना लाजमी हो जाता है, रिलेशन का बिगड़ना लाजमी हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्यार आपस की बॉन्डिंग होता है। प्यार वो एहसास होता है जिसको दो लोग आपस में अंडरस्टैंड करके एक दूसरे के लिए फील करते हैं। लेकिन जब उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है और कोई एक उस तीसरे पर ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देता है तो रिलेशन टूटता ही है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की
ज्यादा सुनी। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को सिर पर चढ़ाया। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि वो आपके रिलेशन के टूटने का सबसे बड़ा कारण बनी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप अपने पर्सन को टाइम देते गए, तब थर्ड पार्टी ने जब आप दोनों के बीच में एंटर किया, तब आपके पर्सन को ये लगने लगा कि शायद आपसे बेटर उन्हें कुछ मिल सकता है। और ऐसा होता है गाइस, जब हम इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी भरती नहीं है और उसे और ज्यादा चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस था, जिसका फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन को आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि एज कम होने की वजह से उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन उस पोजीशन में नहीं थे कि वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इसलिए इन्वॉल्व हो गए कि वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को कुछ इस तरह की चीजें दिखाई कि आपके पर्सन उनकी तरफ लुढ़कते चले गए और उन्होंने जाते समय ये नहीं देखा कि जिस इंसान को वो छोड़कर जा रहे हैं उसके ऊपर क्या बीतेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय जिस स्ट्रेंथ में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं, पहले वो इस स्ट्रेंथ में नहीं थे, जिसकी वजह से वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए। और ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होकर आपके पर्सन जो है वो बहुत खुश हैं। आपके पर्सन जितना भी आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं। तो पीछे की तरफ क्यों खींच रहे हैं? वो पीछे की तरफ इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि अगर जोड़ियां आसमान में बनती हैं, अगर मिलाने वाली यूनिवर्स होती है, तो तोड़ने वाला इंसान कौन होता है? और अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, अगर थर्ड पार्टी ने आप दोनों की लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर किया कि आपके पर्सन उसके साथ बहते चले गए, तो भी आज आपके पर्सन पीछे मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आपकी यादें हैं जो आपके पर्सन के दिल से नहीं जाती और आपके पर्सन बार बार आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को इतना ज्यादा मैनिफेस्ट किया क्योंकि आपका प्यार सच्चा था, आप हर हालत में अपने पर्सन को पाना चाहते थे। तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया हो। और जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारी आवाज उस इंसान तक पहुंचती ही है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके पर्सन से दूर नहीं कर सकती। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और मेरा ये सवाल था कि क्या आपकी शादी उसी इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, अगर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, तो आपको अपने फेवर में वर्क करना होगा। आपको खुद के लिए तलवार उठानी होगी। आपको अपने पर्सन से उन सारी समस्याओं का और सारी चीजों का जवाब मांगना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि यूनिवर्स भी उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। तो आज टाइम आ गया है कि आप अपने प्यार के लिए लड़ें। आज टाइम आ गया कि आप अपने प्यार को किसी भी तरह से अपने लाइफ में लेकर आए। उसके बाद वो आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या आप अपने पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर आपका रिलेशन अगर यूनिवर्सल है, अगर आपका मिलना यूनिवर्स की वजह से हुआ, तो इंसान की कोई औकात नहीं कि वो आपके रिलेशन को तोड़ दे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द लवर्स का कार्ड, और जब ये निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि आप दोनों यूनिवर्सल कनेक्शन में हैं, आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। तो आपकी शादी उस पर्सन के साथ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ समय की वजह से आपके दोनों के बीच में दूरी आई हुई है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि लवर्स के कार्ड में और यूनिवर्सल कनेक्शन में, सोलमेट के कनेक्शन में ऐसा होता है कि दूरी अचानक आती है और अचानक ही दूर भी हो जाती है। और अगर मेरा ये सवाल था कि क्या आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी, तो हो सकती है अगर आप अपने लिए वर्क करें। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ रोते रहने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग करिए कि आपके पर्सन को
आपकी लाइफ में आना ही पड़े, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर आप अपने पर्सन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करती हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ये कहना कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन आपके फेवर में नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक अरेंज मैरिज को दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। और अगर ये रीडिंग में निकल कर आया और मेरा ये सवाल है कि आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे या आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपको वो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तो वो एक बहुत ही केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे और आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि वो आपके लिए केयरिंग वाइफ है, केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई और आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसकी वजह से आप जो है काफी डिस्टर्ब हुए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस समय आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपको कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन चाह करके भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपको अपने फेवर में एक्शन लेना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने लिए वर्क नहीं करेंगे, यूनिवर्स भी आपके फेवर में नहीं होगी। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।